आज के समय में एक ऐसी निहायती इम्पोर्टेंट फील्ड है जिसमें पाकिस्तान भारत से काफी आगे है और ये काफी चिंताजनक बात भी है। चिंताजनक इसलिए कि जाने अनजाने भारतीय ही भारत को पीछे और पाकिस्तान को आगे कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात आपने एक लाइन कही कि इंडिया ही पाकिस्तान के लोगों को जितवा रही है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात करें तो आपके लिए ना सबसे बड़ा खतरा आपके कंट्री के अंदर आपके अपने लोग हैं। इस नैरेटिव बिल्डिंग में फेल हो गए तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे और हम पिछड़ रहे हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं हमारे तो देखो पाकिस्तानियों को भी जलील करके निकाला जा रहा है, हम लोग कितनी बेइज्जत कौम हैं और वो उस एंटरटेनमेंट के नाम पर वो अच्छे व्यूज कमा रहे हैं। क्योंकि यहाँ आपने ना वो इंटरेस्टिंग सा मोदी जी पाकिस्तानी जो करते ना कि मोदी मेरा बाप है, ये मेरा वो है, वो मेरा ये है, तो लोगों को पीछे का ना इंटेंशन समझ में नहीं आता है। उनको ये लगता है हाय पाकिस्तानी है और देखो अपनी बेइज्जती खुद पे ले रहे हैं। मंदिर तोड़ दिए गए, हमें बुरा लगा। मोदी मोदी मेरा बाप है, मेरे को सपोर्ट करता है, हम मोदी जी के साथ हैं, जय श्री राम है। ये थंबनेल तो आपने लगा दिया। अगर आपकी औकात है ना तो आप आइए, सब छोड़ दीजिए। अब खुलेआम जाके ये आईएसआई के सामने बोल दीजिए तुम तो आसमानी किताब पढ़ के आए हो, तुम्हारे लिए तो ये है वो है। हमारे देश के लोग हमें पलट कर जवाब दे रहे हैं भाई ये तो देखो, अगर नेशनैलिटी की बात हो ना तो हमने अपनी नेशनैलिटी इंडियन है, हम इंडिया रखते हैं कि हम भारतीय नागरिक हैं। ये तो आपने सबसे बड़ी बात पूछ ली, निचोड़ी पूछ लिया आपने अपने इस टॉपिक का। तो चलिए थोड़ा सा इनके पोल खोल और करते हैं, क्योंकि ये ढीले नाड़े वाले जो कंट्री है ना, इनके नाड़े को अब हम टाइट कर। ये फवाद चौधरी क्या बोला था उसने, पुलवामा, ये जवाब है हमारा भारत को। मिनिस्टर हो के वो पार्लियामेंट में ओपनली बोल रहा है। हम कितने मूर्ख हैं, हम ऐसी कंट्री के फॉल्स नैरेटिव में फंस रहे हैं। अरे मैं बोलती हूँ बाइकआउट करो भाई। नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। यूं तो पाकिस्तान भारत से हर मोर्चे पर हमेशा मुंह की खाता रहता है। फिर वो क्रिकेट हो, जंग का मैदान हो, इकोनॉमी हो, स्पेस हो, टूरिज्म हो, एजुकेशन हो, मेडिकल फील्ड हो, इन शॉर्ट कोई भी हो, वो हमेशा भारत से कोसों पीछे रहता है। पर आज के समय में एक ऐसी निहायती इम्पोर्टेंट फील्ड है जिसमें पाकिस्तान भारत से काफी आगे है और ये काफी चिंताजनक बात भी है। चिंताजनक इसलिए कि जाने अनजाने भारतीय ही भारत को पीछे और पाकिस्तान को आगे कर रहे हैं। चौंक गए? इस बात को जानने और समझने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं जिनकी इस पूरे सब्जेक्ट पर काफी गहरी स्टडी है। हम इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इतना पीछे कैसे है। ज़ुबी जी, यास्मीन जी, आप दोनों का मीरा रुख के मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने आपके व्यस्त समय में से इस टॉपिक पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए अपना समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच राहुल भाई फॉर इनवाइटिंग अस। जी, बहुत शुक्रिया। राहुल जी, आपने बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन दिया। सबसे अच्छी बात आपने एक लाइन कही कि इंडिया ही पाकिस्तान के लोगों को जितवा रही है और एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है जो लोग बात नहीं करना चाहते। जानते सब हैं लेकिन बात नहीं करना चाहते। और हम सच में, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मेरे साथ दो लोग और हैं जो इस मुद्दे पे बात करने को रेडी हुए हैं। एंड चलिए हमारी बात से और हमारी कोशिश से, एक कोशिश से, अगर जो हमारे इंडियन ऑडियंस जितने भी देखते हैं दोनों तरफ इंडो पाक कंटेंट को, अगर उनके ये बोलते हैं ना चक्षु खुल जाए, यानी आई ओपनिंग अगर ये वीडियो हो जाए, तो शायद काफी हद तक हम चीजों को समझ पाएंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करें। तो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज एक्सप्लेन करिए कि हम आज किस चीज में डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल सही। ज़ुबी जी, यास्मीन जी, पहले अगर किसी को हराना होता था तो धनुष बाणों का इस्तेमाल होता था, फिर तलवारें आई, बंदूकें आई, तोपें आई और फिर जमाना मिसाइल, फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट कैरियर का हो गया। अब ये काम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, नैरेटिव बिल्डिंग, साइबर स्पेस, प्रोपोगंडा ने ले लिया है। इन सब में पाकिस्तान कैसे भारत को मात दे रहा है, ये मैं आप दोनों से बारी-बारी समझना चाहूंगा, अगर आप इसको बता पाएं। ज़ुबी जी।
जी, बिल्कुल। सबसे पहले ना हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, नैरेटिव सेट करना। फ़ॉल्स नैरेटिव, हुँ, गुड हुँ, नैरेटिव। एक्चुअली देखो जो सच हो उसके लिए नैरेटिव सेट करने की ज़रूरत नहीं होती। नैरेटिव वहाँ सेट की जाती है जहाँ चीज़ों को घुमाना हो। दिन को दिन हुँ, ना दिन को रात कहें। अब इसे समझना है नैरेटिव मतलब कथानक, यानी किसी कथा को रचना। हमारे काफ़ी ऑडियंस बोलते हैं कि मैम आप लोग नैरेटिव नैरेटिव बोलते हैं, क्या नैरेटिव होता है? वो तो बहुत अच्छा वीडियो दिखाते हैं हमें पाकिस्तान के जब चैनल्स हम ओपन करते हैं, वो सच दिखाते हैं। तो यही चीज़ आपको बतानी है कि पाकिस्तान में बैठा हुआ इंसान वही न्यूज़ दे रहा है जो हमारी इंडिया के स्ट्रीम मीडिया न्यूज़ेज़ दे रही हैं। नया क्या बता रही है? उनका नैरेटिव जो है, जो मुझे समझ में आया आज तक इस जर्नी को जो मैं समझ पाई हूँ इंडो-पाक के जियोपॉलिटी को समझना, देखिए कोई कोई भी जंग, कोई भी वॉर, आप चाहे 1947 के बाद इमीडिएट इन लोगों ने वॉर किया है पाकिस्तानियों ने। चाहे 65 का वॉर ले लीजिए 1971 का वॉर ले लीजिए या 1999 का, सबको पूरी दुनिया जानती है कि कौन जीता है और कौन हारा है। पर पाकिस्तान में एक नैरेटिव चलता है कि हम नहीं हारे। आप समझ रहे हो? तो एक नैरेटिव सेट, वहाँ के स्टूडेंट्स के सिलेबस को ले लो, वो बिल्कुल डिफरेंट सिलेबस है, जो गूगल भी मतलब आप अगर पढ़ रहे हो, गूगल देख रहे हो, आप वीडियोज़ बना रहे हो, लेकिन नकारते हैं, तो ये सच नहीं है। तो उन हुँ, लोगों ने एक वॉर किया, एक इन्फॉर्मेशन वॉर, जो आज के टाइम में आप, मैं, अगर आप अपने घर पे अपनी मम्मी को भी देख रहे हो ना, वो चाहे 4 लोग बैठे हैं, वो बात नहीं कर रही, वो भी मोबाइल देख के अपना कुछ ना कुछ देख रही है, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा सोशल मीडिया से जुड़ चुके हैं कि अब इन्फ्लुएंसर्स बन गए। नैरेटिव क्या कर रहा है? ये इन्फॉर्मेशन नैरेटिव ही तो इन्फ्लुएंस कर रहा है पब्लिक को। आप देखो कितने यूट्यूबर्स होंगे, राहुल जी, जैस्मिन, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि इंडियन यूट्यूबर की तादाद आप बताओ, इनके कितने नंबर्स होंगे गिनके? इनके चैनल्स पे जाओ और इक्विवेलेंट आप पाकिस्तानी हीरो के चैनल पे जाओ, उस देश के सब्सक्राइबर्स, व्यूज आप कंपेयर करो। व्हाट इज दिस? हुँ, जो देश एक आतंकी रूट पे, हमारे जयशंकर सर जो है हमारे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से, आप नोटिस करना, जब भी उनसे ट्रेड की बात होती है, पाकिस्तानियों के टॉपिक पे बात होती है या उनके साथ कोई ट्रेड की बात होती है, फ्रेंडशिप की बात होती है, वो एक ही चीज़ कहते हैं, हमें दिक्कत नहीं है, बट हम ऐसे कंट्री के साथ कोई ट्रेड नहीं करना चाहते जो कंट्री आतंकवाद के बुनियाद पे बने, जिसका जड़ आतंकवाद है। अगर आप अपने सांपों को अपने घर के पीछे पाल रहे हो, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो आपको डसेंगे? हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर, बिल्कुल। तो फॉल्स नैरेटिव क्या है? यही तो इन्फॉर्मेशन नैरेटिव है जो हमारे यूथ को खराब कर रही है। यूथ को एक ऐसा नैरेटिव दे रही है जो आज किताब पढ़ना लोगों को बड़ा भारी पड़ता है कि नहीं यार कौन किताब पढ़ेगा, गूगल खोलो, चैट जीपीटी खोलो, वीडियोस देख लो, वी विल गेट द इन्फॉर्मेशन, बट इट इज नॉट ट्रू। हमारे डायरेक्ट साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है, हमारे यूथ के साथ खेला जा रहा है, एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो एक सबसे बड़ा ऑडियंस सेंटर बन चुकी है। आप देखो, आप मतलब साउथ अफ्रीका जाओ, अफ्रीकन को हिंदी कहाँ आती है? क्या अफ्रीकन को हुँ, हिंदी आती है? बट उनके ब्लॉग्स बन रहे हैं हिंदी में, क्योंकि इनको पता है कि जो ऑडियंस हमें इंडिया देगी ना, और जो सब्सक्रिप्शन व्यूज वो कोई कंट्री नहीं दे सकती इस टाइम पे। किंग है बराबर। इंडिया, इंडियन ऑडियंस किंग है इस पूरे सोशल मीडिया में। तो पाकिस्तान ने सबसे पहले टारगेट किया, ऑलवेज टारगेटेड रहता है इंडिया, बट इंफॉर्मेशन वॉर जो है ना, यही है जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप और मैं देख रहे हैं, झूठा, हुँ, स्क्रिप्टेड एंड एवरीथिंग ऑन बाय देयर मिलिट्री एंड देयर आईएसपीआर। अब ये तो मेरे को बराबर। समझ में आता है। इसमें आप लोग अगर अपने पॉइंट जो आप समझते हो उस पर जोड़ना चाहो तो आप प्लीज कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल। यास्मीन जी, मैं यही क्वेश्चन लेके आपके पास आऊँगा और आपकी भी बड़ी गहरी स्टडी है इन सब चीज़ों के ऊपर। सो आप अगर कुछ और बातें शेयर कर सकें? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि बहुत ही अच्छा और अवेयरनेस से संबंधित टॉपिक है ये। और मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पर ना हमारे स्कूल, कॉलेजेस और जो हम डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे होते हैं, तो ये सब इम्पोर्टेंट है कि हम इन पॉइंट्स को लेकर चलें। जब हम इंडिया-पाकिस्तान रिलेशन की बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर लोगों को बहुत एंटरटेनमेंट चाहिए होता है और उनको लगता है कि हाँ, हम इसलिए देखें चाहे हमारी बेइज्जती हो रही है या हमें इज़्ज़त इज़्ज़त मिल रही है या हमें कुछ भी हो रहा है, मगर हमें एंटरटेनमेंट मिल रहा है। हाँ, आपने 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात की, आपने
इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की बात की, ज़ूबी ने भी अपने पॉइंट्स रखे। ये सब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। बेसिकली मैं इस पे बहुत बात कर चुकी हूँ। मैं मतलब हरिमोहन सर के चैनल पर गई थी, वहाँ बात की। जुनैद भाई के साथ हम लोगों ने डिस्कशन किया है। वो भी मुझे इतनी सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं, "यास्मीन, हम लोग तो जितना इंटरनेट पर इतना रहता है ना, उससे भी हटकर जो एक एक्चुअल नैरेटिव चल रहा है, वहाँ पर हम इंडियंस बहुत पीछे हैं, हम लोग उस लेवल पर जाकर करते ही नहीं हैं। अब अगर हम सीडीएस हमारे बिपिन रावत साहब की मुझे बात याद आती है हमेशा, जब आप जियो पॉलिटिक्स पढ़ें या आप इंटरनेशनल रिलेशंस को देखें या आप 2.5 फ्रंट वॉरफेयर की बात करें, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात करें, तो आपके लिए ना सबसे बड़ा खतरा आपके कंट्री के अंदर आपके अपने लोग हैं। हम बड़ी जल्दी आ जाते हैं किसी भी चीज़ को जब दिखाया जाता है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, बजाय हम उसकी ऑथेंटिसिटी को जानें, बजाय हम उसके सोर्स को जानें, बजाय हम एक्चुअल में ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए हम इसको क्यों कंज़्यूम कर रहे हैं, इन सब में ना पड़े, हमको क्या होता है कि हम इस चीज़ को ग्रैब कर लेते हैं, हम उस चीज़ को पकड़ लेते हैं और उस पर फिर पूरा देश और सरप्राइज़ तो तब होते हैं हम लोग जब उसपे जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो भी उस हुँ, पे तस्करी शुरू करता है, उस पे वीडियोज़ बनते हैं, उस पे सोशल मीडिया पर चर्चा होती है, उस पे लोग अपना इंटरनेट कंज़्यूम करते हैं, अपना टाइम देते हैं और उनको लगता है कि अब हमारी नॉलेज में इज़ाफ़ा हो गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो विपिन सर बात कर रहे होते हैं कि जो हमारा सोसाइटी है ना, ये जो हमारे खुद का इंडियन सोसाइटी है, यहाँ पर हम लोगों को अवेयर रहने की बहुत ज़रूरत है। आप आपके आज का टॉपिक का मुद्दा जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, वो इसीलिए है कि पाकिस्तानी बेसिकली आप पाकिस्तानियों को लेकर चल रहे हैं, मगर अब इसमें ऐड करिए बांग्लादेशियों को भी। मैं देख रही हुँ, थी बांग्लादेश से कुछ यूट्यूबर्स अब इस तरह के बना रहे हैं, वो एंटी इंडिया वाला उनका एक नज़रिया चल रहा है। मैं पूरे बांग्लादेश को नहीं कहूँगी, कुछ-कुछ वहाँ पे बांग्लादेशी जो पहले से ही प्रो इंडिया बनाते आए हैं कंटेंट, वो उसी पे वर्क कर रहे हैं, बट वो अभी ज़्यादा बोलेंगे नहीं क्योंकि उनको भी मालूम है उनके मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन अब वो एक एक्सट्रीम चल गई वहाँ पर। यही होता है जब आप बिना दूसरा रुख जाने और आँखें बंद करके चीज़ें कंज़्यूम करने लगते हैं। और हमारे साथ भी यही हुआ है। अब हमारे यहाँ क्या है कि पहले क्या होता था कि 2 लोगों के बीच लड़ाई होती थी, तो आपस में एक-दूसरे को आमने-सामने होना होता था, फील्ड में लड़ाई होती थी। फिर धीरे-धीरे वो चीज़ें बढ़ती गईं, फिर एक पूरी एक टैक्टिक्स अपनाने लगे लोग, स्ट्रैटेजीज़ बनने लगीं, पूरी की पूरी आर्मी होने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, उन्होंने जगह ले ली। फिर आपको ज़मीन पे उतरने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर यहाँ पर आ गई टेक्नोलॉजी। अब उस टेक्नोलॉजी हुँ, ने इतना ज़्यादा बूम किया है, इतना ज़्यादा वास्ट हो चुका है उसका स्कोप कि यहाँ पर अगर हम इस नैरेटिव बिल्डिंग में फेल हो गए, तो हम बहुत पिछड़ जाएँगे और हम पिछड़ रहे हैं। बेसिकली आप देखिए कोई भी चीज़ आती है, वो लोग एंटरटेनमेंट के नाम पर हमें परोसते हैं। अब आप देखिए कुवैत विज़िट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कुवैत विज़िट करते हैं और वहाँ पर कितने अच्छे-अच्छे नज़ारे वहाँ से आए, कितनी चीज़ें आईं। हम लोग रह जाते हैं उसपे उस तरह से पब्लिक रिएक्शन, उस तरह से तस्करे करना, उसको एंटरटेनमेंट की तरह परोसना। बेसिकली वो चीज़ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है कि एक इस्लामिक कंट्री जो है वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का किस तरह से वेलकम हुआ। बट देखिए हम मुझे जहाँ तक इंक्लूडिंग मी हमारे चैनल्स हम लोग उस तरह से उस चीज़ को नहीं दिखा पाए जितना मैं पाकिस्तानियों को देख रही थी। उन्होंने तो हुँ, दिन-रात लगा दिया, वो कंटिन्यू 4-5 दिन तक इसी पे तस्करी कर रहे हैं और वो उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अच्छा इस पूरे विज़िट से हमें मिला क्या? ये विज़िट इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? 43 साल बाद एक प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं इंडिया के। इस बीच कोई प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं गए? ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। बट हम क्या होता है कि हम लोगों को समझने की उस उतनी पड़ी नहीं है, जितनी पाकिस्तानियों ने उसको ले लिया, उठा लिया। अरे! इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा रहा है, हम पाकिस्तानियों की तो कोई औकात नहीं है, हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है। मतलब आप देखिए कितना अनफॉर्च्यूनेट है ना कि आप अपनी बेइज़्ज़ती अपने आप ही कर रहे हैं। बेसिकली आप देखेंगे वो लोग बोल रहे होते हैं हमारे तो देखो पाकिस्तानियों को भी ज़लील करके निकाला जा रहा है, हम लोग कितनी बेइज्जत कौम हैं और वो उस एंटरटेनमेंट के नाम पर वो अच्छे व्यूज़ कमा रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि यहाँ काम करना बुरा नहीं है, आपकी अच्छी नीयत हो, आप एक अच्छे इंटेंशन के साथ काम करिए, आप एंटरटेनमेंट परोसिए, इन्फॉर्मेशन परोसिए, एजुकेशन परोसिए, जो आपको लगता है आप जिसमें अच्छे हो, कैपेबल हो, करो। बट ये बेवकूफ़ियाँ करना ये मेरी समझ के बाहर है। और फिर क्या होता है हमारी कंट्री में ना हम लोग मैंने बहुत सारा ऐसे लोगों को देखा, बोलते हैं आपको क्या पड़ी है? आप क्यों इस टॉपिक पे बना रहे हो? अब आपको भी बहुत सारे लोग बोलेंगे, क्या ज़रूरत है राहुल तुम इस पे क्यों बना रहे हो? ज़ूबी और यास्मीन को बोलने की क्या ज़रूरत है? अरे तुम लोग तो जलते हो। मैंने लिटरली ऐसे कमेंट पढ़े हैं और मुझे हँसी आ रही होती है। मैं बोल रही होती हूँ कि चलो ठीक है, हम लोगों पे तो एक टैग भी लगा दिया जाता है ना, अरे ये तो मुस्लिम है, ये तो ऐसे ही हैं, ये तो मुसलमान सब ऐसे होते हैं। बट हम
एक इंडियन बनकर यहाँ पर बैठकर बात कर रहे होते हैं, हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। हम एक ऐसी कल्चर में हम लोगों का परवरिश हुआ है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम लोगों को सिखाया ही नहीं गया। मैं तो प्रेयर में सब मेरे सारे फ्रेंड्स होते थे और हमारी प्रेयर्स भी ऐसी होती थी, "वह शक्ति हमें दो, दया निधे", तो हम इस तरह की चीज़ों में पढ़कर बड़े हुए हैं। लेकिन हमारे ही लोग हैं ना जो कहीं न कहीं हम लोगों को इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो इस हुँ, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में हम लोग इसीलिए वीक हैं और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है इसको जानना समझना क्योंकि हम लोग उसको जानना ही नहीं चाह रहे हैं। हमको ऐसा लगता है अरे वाह! हुँ, आज उस पाकिस्तानी ने ये चीज़ लॉन्च कर दी, अब चलो उसी को देखेंगे। उसके बरक्स आपने कुछ बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट बनाया होगा, आपसे किसी को कोई मकसद नहीं होगा। और एक मैं बात और कहना चाहूँगी, सब हमारे इंडियंस जो है ना, हमारे यहाँ उस तरह की यूनिटी नहीं देखी मैंने। अभी मैं देख रही थी बीच में किसी के चैनल को स्ट्राइक आ जाए या किसी के चैनल पर कुछ हो जाए, रिपोर्टिंग हो जाए, तो वो बड़ा बिलबिलाते हैं। अभी एक यूट्यूबर का भी मैं देख रही थी। अरे ऐसा हो रहा है, आपस में यूनिटी नहीं है। मैं सोचती हूँ फिर कि जब यूनिटी की बात आती है, जब ज़रूरत होती है एक साथ, उन लोगों ने लाहौरी गैंग अपना बनाया। हमारे यहाँ कोई इस तरह का इंडियन गैंग कभी क्यों खड़ा नहीं हुआ? हमारे यहाँ जब सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट आता है, तो वो कोई उस पे बात बढ़ेगा, करने के लिए क्यों नहीं बढ़ेगा निकलता? कभी। 3-4 लोग निकलते हैं बस। हाँ? मैं वही कह रही हूँ, वो जी, जी, आप बनेगा भी कुछ नहीं। कह रहे जो भी कुछ कह रही हुँ, थी? जी, यास्मीन, आपने इतने सारे हाँ, तो पॉइंट्स एग्ज़ैक्टली एक यही साथ है बोले राहुल तो भाई कि इम्पोर्टेंट है टॉपिक। हुँ, हाँ, इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक बट उसको स्कूल, कॉलेज लेवल पर तक लेके जाना चाहिए। डिजिटल लिटरेसी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा एक बात इम्पोर्टेंस है उसको इंक्लूड समझना और करनी है वो समझना चाहिए। अ, हाँ, यास्मीन, मुझे इसमें एक बात इंक्लूड करनी है। आपने एक पॉइंट बोला, एक नहीं बहुत सारे पॉइंट्स बोले और बहुत वैलिड पॉइंट्स बोले। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। आपने कहा कि हमारे इंडिया में अभी लोग बहुत पिछड़े हुए हैं इस पॉइंट पे, एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर को लेकर, नैरेटिव बिल्डिंग में हम जनरेशन लोग हाँ, हुँ, नैरेटिव बिल्डिंग्स में आप कह सकते हो नैरेटिव बिल्डिंग। एक्चुअली अगर आप इस चीज़ को नोटिस करोगे ना कि हमारे यहाँ हम ज़रूर कहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया में हर तरह के लोग हैं, हर रिलीजन के, कास्ट के और हम सब एक है, यूनिटी है, यूनाइटी है। बट जब आप इस मुद्दे पे आओ, नैरेटिव बिल्डिंग पे या सोशली किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आओ, ठीक है? हम पाकिस्तानियों से पिछड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा। ये बात सही कहा यास्मीन ने, हमें यहाँ कोई सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि जब हम कोई चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं, कोई हमारे इंटेंशन को नहीं देखता कि हम किस चीज़ को एक्सपोज़ कर रहे हैं, हम क्या चीज़ें सही ला रहे हैं, हमें पे उल्टा ये ब्लेम किया जाता है और काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि तुम अलतकिया कर रही हो, तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो। तो इसमें हम सोच देखो हम कुछ नहीं सोचते, हमें कमेंट्स आता है, मैं कमेंट्स में ध्यान नहीं देती जो नेगेटिव होते हैं। मैं पॉजिटिव कमेंट्स पिक करती हूँ, मेरे 100 कमेंट्स हैं। भाई देखो मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, बट मैं अपने मुद्दे रखती हूँ, यास्मीन भी अपने मुद्दे रखती है और राहुल जी आप भी रखेंगे अपने मुद्दे। ठीक है, आज अगर हम तीनों यहाँ पर है, आपने इनवाइट किया है, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे समझना ज़रूरी है। अब कई लोग होंगे ना, अरे ये क्या चल रहा है? अरे ये क्या चल रहा है? उनको समझ में नहीं आएगा, वो स्किप कर देंगे। क्योंकि यहाँ आपने ना वो इंटरेस्टिंग सा मोदी जी, पाकिस्तानी जो करते हैं ना कि मोदी मेरा बाप है, ये मेरा वो मेरा ये है। तो लोगों को पीछे का ना इंटेंशन समझ में नहीं आता है। उनको ये लगता है हाय पाकिस्तानी है और देखो अपनी बेइज्जती खुद पे ले रहे हैं। भाई करवा कौन रहा है आप देखो ना, हमारे यूथ के साथ खेला क्या जा रहा है, किस कौन करवा रहा है? जिस कंट्री में आप मतलब जय दुनिया में श्री राम पहला ऐसा मैं को देखी देखते हूँ हो, कंट्री, आपस में एक-दूसरे को बेइज़्ज़त कर रहे होते हैं और उस पे वो लोग मतलब बेइज्जत एंटरटेन हो रहे करते होते हैं। हैं, एक-दूसरे को बेइज़्ज़त करके। अभी कोई अभी बेइज़्ज़ती मैं और करेगा तो आपको यास्मीन लगेगा आप कि अरे भगा देखो देगा कोई। एग्ज़ैक्टली अभी आपका ये हुँ, चैनल है, हुँ। मैं और यास्मीन अभी हम लोग को आप देखो, जैसे यास्मीन ने बोला हमारे स्कूल में वंदना होती थी, ठीक है? हम प्रेयर करते थे तो हमारे यहाँ तो सरस्वती वंदना होती थी। अगर आप मेरे को अभी भी पूछोगे, ओम भूर्भुवः स्वः से लेके तत्सवितुर्वरेण्यम मैं पूरा ये आपको श्लोक सुना सकती हूँ। ये पूरा हमारे को गायत्री मंत्र दिया जाता था, ठीक है? ये गायत्री मंत्र है, रटा हुआ है। हमारे यहाँ नहीं होता। लेकिन अब जो जनरेशन में ना मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इतना इन्फ्लुएंस है कि भाई पाकिस्तान जो इस्लामिक कंट्री है, वहाँ के थंबनेल देखो आप, मंदिर तोड़ हुँ, दिए गए, हमें बुरा लगा। मोदी मोदी मेरा बाप है, मेरे को सपोर्ट करता है, हम मोदी जी के साथ हैं, जय श्री राम है, ये थंबनेल तो आपने लगा दिया। अगर आपकी औकात है ना, तो आप आइए, सब छोड़ दीजिए। अब खुलेआम जाके ये आईएसआई के सामने बोल दीजिए, किसी को नहीं पता चलेगा आप बचोगे कि नहीं बचोगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जिस नैरेटिव की आप बात कर रहे हो ना, नैरेटिव बिल्डिंग ही हो रही है उनकी तरफ से, मिलिट्रीज़ की तरफ से। भाई उनको चाहिए फंडिंग, फंडिंग कहाँ से आएगी? आप मिलियन व्यूज़ समझ रहे हो,
मिलियन व्यूज एक चैनल पे आना, और ऐसे 10 वीडियोस बनते हैं एक चैनल के, और इन सब का 30% ऑफ टैक्स जा रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट को। दिला कौन रहा है? इंडियन ऑडियंस। तो इंडियन ऑडियंस बराबर। का दिमाग नहीं चला क्या? मैं, यास्मीन या आप, हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम किस चीज के लिए इन्फ्लुएंस करके भाई हमें हमें करो फॉलो ना। हम आपको ये कह रहे हैं, हम सच दिखा रहे हैं भाई देखो, लेकिन आप हमें उल्टा कह रहे हो, तुम तो आसमानी किताब पढ़ के आए हो, तुम्हारे लिए तो ये है वो है। हमारे देश के लोग हमें पलट कर जवाब दे रहे हैं, भाई ये तो देखो, अगर नेशनैलिटी की बात हो ना, तो हमने अपनी नेशनैलिटी इंडियन है, हम इंडिया रखते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। हम प्राउडली बोलते हैं वी आर मुस्लिम, और हम उससे भी ज्यादा प्राउडली बोलते हैं वी आर इंडियन। हमें बराबर। दोगलापना नहीं होता। लेकिन अब देखो ना, आप, मैं और यास्मीन आज बैठे और इस डिबेट में हम ये बोलने लगे, आए आए मोदी जी अच्छे नहीं है ना, मुस्लिमों के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं यार, ये तो गलत बात है। हम मिलियन व्यूज आ जाएंगे इस वीडियो पे। हम फॉल्स नैरेटिव सेट कर देते हैं बैठ के यहाँ पर। दो मुस्लिम लड़कियां बीजेपी के अगेंस्ट है, हिंदू के अगेंस्ट है, आरएसएस के अगेंस्ट है, अभी ये वीडियो वायरल हो जाएगा। मैं तो मुंह फट बोलती हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ। लेकिन जब हम बराबर। सच बताते हैं ना, हम सच बताते हैं, हम अपनी भी कम्युनिटी को बोलते हैं कि भाई एजुकेट करो अपने आप को। आप मदरसा जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक रिलीजन, बट एजुकेट योरसेल्फ, क्या सही है क्या गलत है। हम्म। मैं अजमेर भी जाती हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ, लेकिन जब मैं क्लीननेस की बात करूँ, गुरुद्वारे में बहुत क्लीननेस है, अजमेर शरीफ में क्लीननेस क्यों नहीं है? जबकि इस्लाम का तो पहली चीज ही पाक ही होती है, पैसे कहाँ जा रहे हैं? तो मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, सही मुझे बात। भी चाहिए वहाँ सफाई हो, चीजें हो, धर्म स्थल है, बहुत लोग पसंद करते हैं, आते हैं। लेकिन हम जब फैक्ट बोलते हैं तो हमारे व्यूज कम आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमने झूठ नहीं बोला ना। हम झूठ बोलने लगते हैं, फॉल्स नैरेटिव सेट करते हैं, पाकिस्तानियों की वाहवाही करते हैं और बोलेंगे हर पाकिस्तानी अच्छा है, उनके सारे वीडियोस अच्छे हैं, शहबाज शरीफ अच्छा है, चोर नहीं है, बहुत अच्छा इंसान है। हमारी वीडियो सुपर डुपर हिट। यास्मीन आप बताइए अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो, या राहुल जी आप करेक्ट कीजिए। बराबर। और फॉल्स मैं अगर एग्जैक्टली और मैं अगर आप दोनों की बात में कुछ अगर चीजें यहाँ पे जोड़ूं तो मुझे मेजर गौरव आर्या की एक बात याद आती है। वो कहते हैं कि अगर कोई भारत का व्यक्ति भारत में बैठ के पाकिस्तान को गलत या पाकिस्तान को भला बुरा बोलेगा तो उसे कोई नहीं सुनेगा, पर अगर कोई पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान को गाली देगा, पाकिस्तान को भला बुरा बोलेगा, तो उसे भारत में बहुत लोग देखेंगे, बहुत लोग सुनेंगे और वो एक सुपरस्टार बन जाएगा। और यही चीजें उन्होंने इसकी नब्ज पकड़ ली और यही चीजें वो लोग कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली जो चीज यास्मीन आपने भी बोली, जुबी आपने भी बोली कि ये बात बिल्कुल बराबर है। और यहाँ भारत में बैठ के लोगों को ये लगता है कि वाह यार ये तो कितनी बड़ी हिम्मत का काम कर रहा है कि वहां पर बैठ के वो अपनी ही कंट्री के बारे में चीजें बोल रहा है, पर उसके पीछे का मैथमेटिक्स लोग भूल जाते हैं कि जब इतनी बड़ी फंडिंग व्यूज के माध्यम से वहां पर पहुंचती है और वो पैसा जब वहीं पे यूज होता है और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो भारत के अगेंस्ट भी यूज होता है, तो वो बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। जी यास्मीन आप कुछ कह रहे थे या फिर मैं आगे कुछ पूछूं आपसे? नहीं, मैं बस यही ऐड कर रही थी इसमें कि हाँ, ज़ुबी की काफ़ी बात बिल्कुल टू द पॉइंट है। लेकिन ऐसा होता है ना कि हम लोगों में एक जैसे अभी अतुल सुभाष जी का केस हुआ और मैं उस पे कंटिन्यू बात कर रही थी। उससे पहले सीबीएसई का जो बेसमेंट में हुआ था, सीबीएसई नहीं, ये यूपीएससी जो स्टूडेंट के साथ हुआ था, बेसमेंट वाला लाइब्रेरी में जो उन्होंने वहाँ पर बच्चों की जान गई थी, पानी भर गया था। उससे पहले फिर नीट एग्ज़ाम का हुआ। ये कुछ ऐसे सोशल इश्यूज़ होते हैं कि हमारी हम लोग पढ़ रहे होते हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम इससे हम इससे गुज़र चुके हैं। यूपीएससी वाला तो मैं खुद गुज़र चुकी हूँ, मैंने वहाँ हालात देखे हैं कैसे होते हैं। लेकिन जब इंटरनेट हमारे पास सोशल मीडिया का एक माध्यम है, हम इसके ज़रिए हम बात कर सकते हैं, एट लीस्ट हम संवाद कर रहे हैं। कोई कहते हैं ना, संवाद बहुत ज़रूरी होता है, संघर्ष से कुछ नहीं होता, संवाद करिए आप। जब आपका संवाद, आपका कम्युनिकेशन फ़ेल हो जाता है, वहीं पर जंगें हो जाती हैं, वहीं पे जंगें शुरू होती हैं, जब आपकी बातचीत फ़ेल हो जाती है। चाहे आप डिप्लोमैटिक लेवल पर ले लीजिए या आप सोसाइटी के लेवल पर देखिए या आप घरेलू मसलों में देखिए। बातचीत का दौर खत्म, फिर लगता है कि अब हाथापाई पे उतरो। तो वो संवाद का हमारे पास एक माध्यम है और मैं जब बात कर रही होती हूँ तो मैं बहुत अफ़सोस के साथ कह रही हूँ कि हमारे इंडियंस ही हमें बोल रहे होते हैं, "अरे खत्म करो उस अतुल वाला वीडियो, आप क्यों बना रहे हो बार-बार अतुल के उस पे टॉपिक पे वीडियो? अरे सी यूपीएससी वाला हो तो गया, अब इतने बार-बार उसी टॉपिक पे क्यों बात कर रही हो?" मतलब कि चाहते हैं, हाँ, 1 हफ्ते के अंदर वो टॉपिक पूरा नदारद हो जाना चाहिए सोशल मीडिया पर, अब हमको कुछ और चाहिए।
तो अब हम किसको इसके लिए ब्लेम करें? हम इसको गवर्नमेंट को ब्लेम करें, हम इसको इंस्टीट्यूट्स को ब्लेम करें, हम खुद को ब्लेम करें कि मतलब हमारा जो पढ़ा लिखा यूथ है वो खुद कह रहा है कि इस टॉपिक पे अब हम बोर हो गए, अब हमको एंटरटेनमेंट चाहिए, अब कुछ और बात करो ना, हिंदू मुस्लिम करो ना, एक्स मुस्लिम को बुलाओ, एक्स हिंदू को बुलाओ। आप समझ रहे हैं हम लोग किस ओर जा रहे हैं? अब हमारा मकसद ये नहीं रह गया है कि हमको हमारे कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करना है। अगर हम बातचीत कर रहे हैं, हमें रेडिकलाइजेशन से अपने आप को दूर रखना है, हमें कभी भी किसी भी चीज को लेकर एक्सट्रीमिस्ट नजरिया कायम नहीं करना है, हमारा ये होना चाहिए। 2024 भी गुजर गया, 2025 में भी कोई रेजोल्यूशन किसी का आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा रेजोल्यूशन लेकर चलता हो जो कंट्री से कनेक्ट करता हो। डिसाइड्स इन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो आप एक साइड रखिए। आप एज एन इंडियन आप क्या हैं? आपकी सोच क्या है? जो आपकी आपकी मुतासिर करती है आपकी फैमिली को, आपकी सोसाइटी को, आपके अपने आप को। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमें खुद में, हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि आप अपनी इस्लाह कीजिए, मतलब कि आप अपने आप में पहले सुधार लाइए, उसके बाद आप बाहर निकलिए माशरे को सुधारने के लिए। मैं कह रही हूँ जरूरत ही नहीं है, आज के टाइम पे आप किसी को नहीं सुधार सकते। अच्छे गुजर गए, अपने बच्चों को नहीं सुधार पा रहे हैं लोग, अपनी औलादें हाथ से निकल रही हैं, लोग औलादों को नहीं सुधार पा रहे हैं, तो हम क्या समाज को सुधारेंगे? बट एटलीस्ट एक संवाद तो कर सकते हैं ना। हम अपनी ओपिनियन के जरिए बता सकते हैं ना कि किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में एक जैसे लोग नहीं है, और एक जैसे लोग नहीं है इसीलिए ऊपर वाले ने ये बैलेंस बनाया है कि अगर ब्लैक है तो व्हाइट है और ग्रे भी है, तो आपको एक्सट्रीम नजरिया इख्तियार किए बगैर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या है इसको समझना होगा। दूसरा, ये एंटरटेनमेंट के नाम पर आप ये नहीं कर सकते कि आप उन लोगों को इतने व्यूज दे रहे हैं, ठीक है आपकी मर्जी है, बट आप ये भी तो देखिए कि आप उनको व्यूज दे रहे हैं और वो पैसा जो है वो उनकी कंट्री में ही जाता है, वो उनको डॉलर्स में मिलता है, फिर वो उसके बाद उसका इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी इकोनॉमी में, अपनी जीडीपी में उसका इस्तेमाल हो रहा है उनका, क्योंकि वो पैसा घूम रहा है, बेसिकली वो पैसा उनके देश से बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन उनको पैसा मुफ्त में मिल कहाँ से रहा है? हमारे इंडियन से। और हमारे इंडियंस क्या बोलते हैं कि हम तो एंटरटेनमेंट के नाम पे देख रहे हैं, आप कौन होती है बोलने वाली? तुम मुसलमान तो ऐसे होते हो वैसे होते हो, देखो पाकिस्तानियों पे बोल रही है। अब हम उनकी तारीफ करें तो मुसीबत, उनकी पोल खोले तो मुसीबत, अमन की आशा की पोल खोल दें तो मुसीबत। मतलब कि हर चीज में अगर आप जब तक एक नजरिया इख्तियार करके तोलते रहेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला। मैं इस बराबर। मामले में बहुत आई फील लकी कि मेरी परवरिश ऐसी हुई कि मुझे चीजें समझ आई कि भाई कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मुझ में नहीं है। और अगर ये बात भी बोलो ना, आपको पता है राहुल भाई हमको क्या बोलेंगे? अलतकिया कर रही है। मैंने अरविंद बताया सहारन जी ना। की एक वीडियो थी। हाँ, अरविंद सहारन जी की एक वीडियो देखी मैंने कल, और उसमें एक पाकिस्तानी केमिकल इंजीनियर, पता नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन सा किस तरह का इंजीनियर था वो बंदा, और वो बहुत ही अजीब बातें कर रहा था। मतलब कि आज के इस कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में उसकी बातों का कोई रिलेवेंस नहीं है, वो इस तरह की बातें कर रहा था। तो मैं वहां पर एक कमेंट करके आई कि मुझे इसकी जो विचारधारा है उससे बहुत अफसोस हुआ कि इस तरह की सोच रखते हैं, और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं हमेशा कहती हूँ हमारे कम्युनिटी में बहुत जरूरत है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की, बहुत ज्यादा जरूरत है रैशनल अप्रोच रखने की, बहुत ज्यादा जरूरत है लॉजिक्स डेवलप करने की। और हर चीज में लॉजिक ढूंढा नहीं जा सकता, लेकिन जो चीजें लॉजिकल आप बात कर सकते हैं वो तो आप एटलीस्ट कीजिए। मैं वहां वो कमेंट करिए, अब उस पे 21-22 लाइक आ गए। जरूरत है। हाँ जोरी सुनो तो, अब उस पे 21-22 लाइक आ गए, इस पे इस 21-22 लाइक आ गए, लेकिन उसके बाद उसमें जो कमेंट आने लगे, हाँ उसने हाँ, अलतकिया नहीं किया ना इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है, हाँ उसने सच्ची तो बोला, हाँ तुम लोगों की सच्चाई यही है। इतने फिजूल कमेंट आए। अंततः पता नहीं अरविंद सर ने वो मेरा कमेंट देखा या नहीं, मुझे उस कमेंट को ही डिलीट करना पड़ा। और इसी वजह से मेरे वीडियो पे कोई मेरे फ्रेंड, मेरे परिचित कमेंट नहीं करते, वो बोलते यास्मीन हम करते थे कमेंट, लेकिन तुम्हारे यहाँ आपने किया, हाँ क्यों आकर किया? लोग क्या क्या नहीं लिखते हैं, हमें तो उल्टा लीव सीधा इट। लिख रहे हैं और उन लोगों को व्यूज दे रहे हैं। बराबर। जी जुबी जी, अभी जो यास्मीन जी ने बात करी उसी बात को थोड़ा सा अगर मैं कनेक्ट करके आपके पास आऊं, फेसबुक पाकिस्तान में मोनेटाइज नहीं है, पर जी यूट्यूब पाकिस्तान में मोनेटाइज है। तो वो जी। लोग फेसबुक पे नहीं करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं। और हम हमारे यहाँ से जो व्यूज जाते हैं, जो इनडायरेक्ट फंडिंग वहां पर उनको हो जाती है, ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है इस पूरी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर। ये तो आपने सबसे बड़ी बात पूछ ली, निचोड़ ही पूछ लिया आपने अपने इस टॉपिक का। तो चलिए थोड़ा सा इनके पोल खोल और करते हैं, क्योंकि ये ढीले नाड़े वाले जो कंट्री है ना, इनके नाड़े को अब हम टाइट करते हैं। ठीक है, मेरी लफ्ज में अब हमने पूछा है आप क्या बोलना चाहती, तो अब मैं बोलना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो इसे हम क्लियर कर लेते हैं कि यूट्यूब यूट्यूब मोनेटाइजेशन, ठीक है, वो एलिजिबल है। फेसबुक के नहीं है, बट फिर भी उनके फेसबुक चल रहे हैं। आप उठाइए जिस भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का फेसबुक उठाइए, जिस फेसबुक में अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने नील कर दिया, डिसेबल्ड कर दिया है, तो फेसबुक खोल के वो क्या करेंगे? पाकिस्तान वो काम कभी नहीं करता जिसमें उसको राइट भर का पैसा ना मिले। आप समझ रहे हो? हम्म तो हम्म सिंपल सी बात है,
हर पाकिस्तानी जो अपना फेसबुक चला रहा है, दुबई से चला रहा है, इंडिया से ऑपरेट हो रहा है, पाकिस्तान को छोड़ के वो हर जगह से ऑपरेट हो रहा है, जिसके लिए उनको पैसे मिल रहे हैं। आपको बताना चाहूँगी और ऑडियंस को, सारे लोगों को बताना चाहूँगी, यूट्यूब आपको बहुत पैसा देता है, फेसबुक उससे भी ज़्यादा पैसा देता है। क्योंकि फेसबुक की ऑडियंस, यूट्यूब की ऑडियंस और इंस्टाग्राम की ऑडियंस, ये तीनों ऑडियंस डिफरेंट है, ये मिक्स नहीं होते। सेकंड चीज़, पाकिस्तान के बाप के पास, मतलब अगर इंडिया के पास कहें, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, बहुत पैसा है उनके हिसाब से, तो वो सोच रहे हैं कि भाई निचोड़ अगर हमको चाहिए और हमें अपने वेपन्स के लिए, अपने टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए 26/11 ले लीजिए। आईपीएल के समय भी ये हल्ला होता था कि हम पहले थे, तो देखो जब 26/11 हुआ था उससे पहले तक पाकिस्तान के लोग भी आईपीएल में बिकते थे, उनके भी लोग, शोएब अख्तर हो, अफरीदी हो, आप देख लो, काफी लोग थे, ठीक है। उनकी हरकतों की वजह से उन्हें बैन किया गया। ये दूसरे लोगों ने नहीं बोला, यूएन में जाके भीख मांगते हैं, क्यों दिखाते हैं हमें पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर अगर जब नहीं है तो फंड कहाँ से आ रहा है? भाई देखिए राहुल जी, यास्मीन और आप सारे ऑडियंस जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, ये आप एग्री करोगे कि जब पैसा डॉलर में कन्वर्ट होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। पाकिस्तान को कोई रुपीज में नहीं आता, वो डॉलर में कन्वर्ट होके मिलता है। और ये इनका फेसबुक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दूसरे देश में चलाया जा रहा है, इस पे मैंने एक्सपोज किया है, मेरी वीडियो भी पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, और हमारे इंडियंस उनको हेल्प करते हैं। इससे बड़ी बात मैं क्या बताऊं, फेसबुक चैनल इंडियंस हमारे यहाँ से ऑपरेट करते हैं और उन तक पैसे पहुंचाते हैं थ्रू हवाला। इस पे भी मैंने बात की है। अब पाकिस्तान के पास एवरी टाइम टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, इनके सारे आतंकी एक्टिविटी के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? कौन देता है इनको? अमेरिका दे रहा है? चाइना दे रहा है? कौन दे रहा है? अब आपको ये चीज समझो ना कि दे आर इंटरेस्टेड टू हैव अ फ्रेंडशिप विद दोज कंट्रीज, उन कंट्रीज के साथ वो फ्रेंडशिप करना चाहते हैं जिन उनको लगता है जो इंडिया के अगेंस्ट है। जैसे अभी चाइना की चीनी चाट रहे हैं ये लोग, क्यों? क्योंकि भैया चाइना बाप बना हुआ है। सेकंड स्ट्राइक की परमिशन तो दी नहीं है चाइना, क्योंकि उसको पता है वो क्या करना चाह रहा है, पर यूएस से भी खट्टा कर रखा है। लेकिन आप समझो एक चीज बहुत सिंपल सा है, ऑडियंस भी एग्री करेगी और मैं यास्मीन के बात को भी एग्री करती हूँ कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक मैनिपुलेशन प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म के जरिए दे आर अर्निंग ऑन अ वेरी हाई नोट, जितना आप और मैं नहीं समझ सकते। आप बताओ महीने का 30 लाख किसको बोलते हैं राहुल जी? महीने का 30 लाख, भाई हमने नहीं देखा महीने का तीस राइट, लाख बराबर। आप समझ लो, हम कहते हैं एक आम इंसान तीन जिसका हजार भरा पूरा 3,000 हो जाए वही बहुत होगा। अरे मैं बता रही हूँ कि अगर मैं एक आम इंसान की, मेरी सिंपल मिडिल क्लास फैमिली की बात करूँ, पूरी फैमिली का पढ़ाना खिलाना, और घर पे भी अगर 3-4 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उनके भी मम्मी पापा दादा दादी हैं, एक आम इंसान के लिए अगर 1 लाख भी आ जाए ना महीने का, वो बहुत होता है, सेविंग्स भी बच जाती है उसकी। 30 लाख आप समझ रहे हो कितना रेशियो में आ गया है? भाई मैडम, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं ये पाकिस्तानियों के चैनल से ना मैंने इतनी सारी चीजें एक्सपोज किया, मैंने इंडियन ऑडियंस को बताया, तो पता है मुझे क्या रिप्लाई आता है? हम जाते हैं, हम उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हम तो लाइक भी नहीं करते, हम तो डिसलाइक करके आते हैं। भाई उनको मैंने कितने बार बोला, आपने देख लिया, व्यूज काउंट हो गए, अच्छा एंड दैट टू बी अच्छा कैलकुलेटेड। जुबी, इसमें इसमें हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया का भी देखो, ये एक डिजिटली पेज है हिंदी न्यूज़पेपर का, काफी फेमस न्यूज़पेपर है ये, नाम नहीं लूंगी। इन्होंने अभी हेडलाइन क्या डाली थी अभी 2 दिन पहले का, भारत कर रहा है युद्ध की तैयारी, अमेरिका और हिंदुस्तान के हथियार डील से घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, मोदी सरकार की तारीफ भी की। और ये पाकिस्तानी एक्सपर्ट आपको पता है कौन है? ये कमर चीमा साहब है, ये पाकिस्तानी एक्सपर्ट। मतलब कि कमर चीमा साहब ने अपने ब्लॉग में कुछ बोला होगा, उसको हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज़पेपर, जो डिजिटल न्यूज़पेपर होते हैं, उन्होंने उठाकर उस पर हेडलाइन बनाई पूरी ये, कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने अपनी राय दी है कि भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब बताओ, इनसे कोई अब आप पूछे कि स्ट्रेटेजिकली आप कहाँ बैठे होते हो उस मीटिंग में जहां भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है, और कमर चीमा साहब को पता चल गया। आप मतलब कि, समझो और ना, जैसे ये यही चल रहा है, ये नरेटिव बिल्डिंग होती है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट क्या बोल रहा है, और ये पाकिस्तानी एक्सपर्ट है, डिफेंस एक्सपर्ट है ये। आप एक बात बताओ मेरे को, जब पाकिस्तान में बैठा उनका छोटा पब्लिक रिएक्शन देने वाला बंदा, उसने अपने थंबनेल पे ये लगा दिया कि रा ने, देखो, हाफिज सईद की मौत, क्वेश्चन मार्क, रा शामिल, ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, मतलब रा वाले, इनके हिसाब से रा को ये लोग रा बोलते हैं, रा हाँ, वाले पाकिस्तान आते हैं, उनको बताते हैं कि भाई अब हम ये नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं, चलो वीडियो बना दो, है ना? हम इतने बेवकूफ दिख रहे हैं इनको?
अब ये जो बता रही है, ये पेज कट बता रही है, पेपर का पीस बता रही है कि ऐसा-ऐसा। कमर छीमा, हमारे स्ट्रीम मीडिया यार्ड में कितना गालियाँ खाता है कमर छीमा। ये बोलता क्या है? इनके मिनिस्टर्स कैसे होते हैं, आप समझ रहे हो? ये ह्यूमैनिटी ग्राउंड की बात करते हैं ना, ये इंटरनेशनली प्लेटफ़ॉर्म पे जाके रोते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ग्रे लिस्ट में क्यों है ये? ये अपने पार्लियामेंट में चिल्ला के बोलते हैं, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी। ये फवाद चौधरी, क्या बोला था उसने? पुलवामा, ये जवाब है हमारा भारत को। बराबर। मिनिस्टर हो के वो पार्लियामेंट में ओपनली बोल रहा है। हम कितने मूर्ख हैं, हम ऐसी कंट्री के फॉल्स नैरेटिव में फंस रहे हैं। अरे मैं बोलती हूँ बायकॉट करो भाई। आप कहते हो ना हमारा एंटरटेनमेंट है, आप एंटरटेनमेंट करो, लेकिन जब कोई आतंकी हमला होता है ना और जब हमारे जवान शहीद होते हैं ना, तो फिर झूठ मूठ का RIP, कंसोलेंस और भाई हमें बड़े भावुक हो गए हैं, श्रद्धांजलि देने का फिर नाटक मत करो। क्लियर बात। बराबर। या तो आप स्टैंड करो अपने यास्मीन, वर्ड्स पे, राइट। फिर राहुल यास्मीन, जी कुछ इसके बोल रहे हैं। अंदर आपकी ISPR को लेके भी बड़ी अच्छी स्टडी है, तो क्या ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ISPR के थ्रू डायरेक्ट होती है, राउट होती है या कंट्रोल्ड होती है, जो हम देखिए लोग यूट्यूब पे इतना देखते हैं उसमें? हम लोग एक यूट्यूबर हैं, हम लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह दिया जाता है। आई डोंट नो इसका क्या टर्म, क्या यूज है इसका, क्यों कैसे हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जो अपने आप को जो भी लोग कहते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लोग क्लेम करते हैं चीजों को, बहुत अथॉरिटी के साथ कहते हैं, बट मैं कहती हूँ कि हमें बचना चाहिए इस तरह की चीजों को, जब तक ये हमारी गवर्नमेंट उस चीज को अथॉरिटी के साथ नहीं बोलती है। तो मैं इसलिए इन चीजों से बचती हूँ। बट बाकी हाँ ये है कि जो सबूत हमेशा आते रहे हैं, जो तमाम चीजें आती रही हैं, जो एविडेंस हमारे सामने है, वो नकारे नहीं जा सकते कि कैसे एक कंट्री की स्टैब्लिशमेंट जो है वो कैसे कैप्चर करती है मीडिया को, कैसे उनके अकॉर्डिंग ही मीडिया चलता है, चाहे वो सोशल मीडिया पेजेस हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सहाफियों का पूरा गैंग हो, चाहे वो यहाँ पर भी बोलते हैं ना ये लोग गोदी मीडिया, ये लोग पाकिस्तानियों का मैंने हमेशा सुना है, ये बोलते हैं गोदी मीडिया है। हमारे इंडिया में भी बोलते हैं, जो गवर्नमेंट का पक्ष लेती है मीडिया फोरम, उनको बोला जाता है ये गोदी मीडिया है। जो विपक्ष का पक्ष लेती है उस मीडिया को बोला जाता है ये चमचा मीडिया है। तो ये हमारे यहाँ भी बोला जाता है, बड़ा ही नॉर्मल टर्म है। जो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं किसी भी पॉलिटिशियन की बात को या किसी भी रिलीजियस फिगर की बात को, तो उसको बोला जाता है ये अंधभक्त है या ये ब्लाइंड फॉलोअर है। ये हमारे यहाँ भी टर्म्स हैं। बहुत कम आपको मिलेंगे लोग जो बहुत ही रैशनल लॉजिकल बात कर रहे होते हैं, और आप उनको ना इधर रखेंगे ना उधर रखेंगे, आप कहेंगे हाँ ये एक बैलेंस व्यक्ति है, ये अपना संतुलित अपना वो रख रहा है आचरण। बेसिकली क्या होता है, हम कह रहे हैं कि हम ISPR की बात कर रहे हैं। मैं खुल के इस चीज पे नहीं बोल रही होती हूँ, मैंने काफी सारे एक्सपर्ट्स को सुना है और मैंने ये चीज सीखी कि कभी भी आप किसी भी ऐसे डेजिग्नेशन पे नहीं है तो अथॉरिटी के साथ आप नहीं बोलें। कोशिश ये करें कि जो भी आपका गवर्नमेंट का रुख हो आप उस रुख को अपनाएं। अब हमारा कंट्री का रुख फिलिस्तीन को लेकर जो भी है वही हम लोगों का रुख होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते हाय गवर्नमेंट ये करेगा, नहीं। हम ये नहीं कर सकते कि उनका झंडा लेके और इसराइल के झंडे को सड़क पे पेंट करके हम उस पर जूते लेकर चले, जो कि बांग्लादेशियों ने हमारे इंडियन फ्लैग को उसकी एग्ज़ैक्टली। उन्होंने तौहीन की। हम लोग वैसे नहीं हाँ, हैं। बिल्कुल। और मैं यही बोलती हूँ कि यही अवेयरनेस हम लोगों को अपने अंदर और लानी है। हमारे यहाँ एक पॉलिटिशियन है हैदराबाद से, वो ऐसे पार्लियामेंट में खड़े होके कुछ भी अनाउंस करते हैं, बट वही बांग्लादेश का मसला आता है तो बोलते हैं अरे बांग्लादेश से हमको क्या। फिर जब वो देखते हैं अरे इस पे पॉलिटिक्स होगी तो फिर वो अपना नैरेटिव चेंज करते हैं। तो बेसिकली हम लोग इन चीजों में आपस में लड़ने लगती है हमारी ऑडियंस, हमारी आवाम, हमारी जनता। वो क्यों नहीं देखते कि ये हमें पड़ोसियों को देखें ये लोग कितने चालाक हैं। आज आज इनके छोटा-छोटा बच्चा मोबाइल और कैमरा, चाइनीज़ फ़ोन है सबके पास, इंटरनेट फ्री है। मस्ती में अपने सब व्लॉग बना रहे हैं। आधी जनता जो है वो उसमें बिज़ी है कि कैसे ब्लास्फेमी किसी के ऊपर है तो हम कैसे उसका खून कर दें। कैसे हम जो है वो नफ़रती चिंटुओं को देखें, कैसे हम भारत के अगेंस्ट जो भी चीज़ें चल रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगी पूरा कंट्री को मैं कभी नहीं कहती हूँ, वहाँ पर मेरे खुद के भी बहुत जान-पहचान वाले रहते हैं, मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, वो लोग खुद बोलते हैं, यास्मीन ये सियासत जो है वो बहुत खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक किस्म की होती है पाकिस्तान में, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती तुम। तो मैं बोलती हूँ, और पता है आपको वो मेरे चैनल भी देखते हैं, मेरे वीडियोज़ देखते हैं, तो वो बोल रहे होते हैं थोड़ा हल्का हाथ रखो हमारे, तुम तो सबको। मैं बोलती हूँ नहीं, हमारी ऑडियंस इतनी समझदार है, हम खुद भी इतने समझदार हैं, हम सबको नहीं कह रहे हैं। अगर आप हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए अच्छा सोचोगे तो हम क्यों बोलेंगे सबको? हमें कोई नहीं पड़ी है कि हम सबको कहेंगे। हमारी कंट्री में भी अच्छे बुरे सारे लोग हैं। रेशियो मैटर करता है कि कितनी ज़्यादा तादाद में अच्छे लोग हैं, कितनी ज़्यादा तादाद में बुरे लोग, बुरी सोच के लोग हैं। तो इसलिए मैं अथॉरिटी से बचती हूँ। दूसरा ये ज़ुबी ने बोला था रा, ये हर चीज़ में रा बोलते हैं। हम हर चीज़ में ISPR नहीं बोल रहे हैं। हम कितने कॉन्फिडेंशियली बोल रहे हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट का रुख होगा वो हमारा रुख होगा। हमारा जो हमारे मेजॉरिटी चलेगा हमारा कंट्री में, हम लोग
देखिए अभी उसी को यहाँ फॉलो पर भी करेंगे हुआ था ना कि एग्ज़ैक्टली। मेजॉरिटी से हाँ, एग्ज़ैक्टली लेकिन मेजॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी जो पार्लियामेंट में होती है, हमें ये चीज़ भी समझनी होगी। करेक्ट। यहाँ पे सबको वोट का अधिकार है, यहाँ पर हम यहाँ पे इलेक्ट होती हैं चीज़ें, वहाँ पर सिलेक्ट होता है उनके यहाँ। तो यहाँ ये बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस है, मैं अगर बताने बैठ जाऊँ तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। तो बेसिकली बराबर। यही की है बात है कि कि आपने क्या चीज़ें ये किया। लोग एस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त के बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती। हम भी यहाँ पर अगर कुछ अगेंस्ट कर दें ना, तो हम पे ही लोग आ जाएँगे। डेफेमेशन हो जाता है, कितना सारा मानहानि हो जाती है, कितनी सारी चीज़ें लोग करने लगते हैं। तो और इनका कंट्री तो ऐसा है, इतना छोटा मुल्क है, अगर वैसे तो छोटा नहीं होंगी, अच्छा खासी आबादी है, 25-26 करोड़ आबादी भी कम नहीं होती है। ये लोग अलग-अलग आंकड़े बताते हैं। बट जितना भी है, बहुत बड़ा मुल्क भी अगर मान के चलें उसको, तो एस्टेब्लिशमेंट की आँखों के सामने से इनके कुछ नहीं हो सकता। इनके यहाँ जो आर्मी का सेक्टर बोला जाता है, वो हर चीज़ पे काबिज़ बोले जाते हैं, जिसके प्रूफ हैं, एविडेंस हैं। रा रा करते रहते हैं। इन्हें इंडिया नहीं बोलना आता, इंडिया बोलते हैं, ई से लिखते हैं ये लोग जानबूझकर। पॉलिटिशियन तक के मतलब अगर आप जाहिल आवाम को बोले तो बोलेंगे जाहिल है, इन लोग को पता ही नहीं है। लेकिन अगर पढ़ा लिखा भी इनके यहाँ ऐसा लिख रहा है तो फिर तो वो जानबूझ के करते हैं ना हमें चिढ़ाने के लिए। और दूसरा ये रॉ बोलते हैं, जबकि ऑफिशियली उसको रॉ हम बोल ही नहीं सकते, उसको RNAW बोला जाता है या रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोला जाता है। बट इन लोगों को वो भी समझ नहीं है। बट हम में से कौन मुंह तोड़ जवाब दे? हम लोग इनके साथ बात नहीं करते। और जिन लोगों के साथ हम लोग पहले कोलैब भी कर रहे थे, तो अब फिर पता चला इन लोगों की जब चालाकियां पता चली तो हमने भी। अब पता है आपको, मुझे मेरे व्यूवर्स आके लिखते हैं कि आपने गलती की। आपको पता है बनाते रहना चाहिए था इन लोगों के साथ वीडियो। इनके साथ बातचीत करके ही तो आप इनकी चीजें और रख पाती, आप इनकी नॉलेज को और उजागर कर पाती, आप इनसे सवाल करती तो हमें इनकी और थॉट प्रोसेस पता चलता। अब ये तो एक स्क्रिप्टेड काम कर रहे हैं, आपने इनसे किनारा कर लिया, आपने गलती करी। मुझे चीजें आके लिखते हैं लोग। फिर पता चलता है कि हाँ, हमने गलती करी। हमें भी फिर इन्हीं की तरह इन्हीं के हिसाब से खेलना चाहिए था। तो ये सारी चीजें हैं। खांसी होने लगी बात करते-करते। यार यास्मीन, जी। मैं आपको एक बात बोलूँगी, जब दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था, तो गांधी जी ने जब दांडी मार्च स्टार्ट किया, तो उन्होंने ना अकेले चले, उनके पीछे कोई था नहीं उस पर, ठीक है? सब बोले आप क्या करोगे अकेले? तो उन्होंने एक लाइन बोली, ज्योति तुम्हें डाकशो क्यों ना रे, तुम्हें एकला चलो। अगर तुम्हें कोई भी नहीं बुला रहा, तुम अकेले चलो, बाय रविन्द्रनाथ टैगोर की ये एक लाइन थी, ठीक है? सबसे पहले तो मैं यास्मीन एक बात बोलना चाहूँगी कि जो कहते हैं कि आपने गलती करी, ये करी, तो देखो आप दुनिया में कुछ भी कर लो, यू विल नॉट बी अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। हर कोई आपको हुँ, अप्रिशिएट नहीं करता। बराबर। सब छोड़ो, राहुल जी आप बताओ, आपका चैनल है मेरा रुख, ठीक है? आपका इंडियन चैनल है, आप इंडियन हो प्रॉपर, ठीक है? और आई थिंक आप जो बात बोलते हो या जो अपने चैनल पे दिखाते हो, वो भी इंटरनेशनल, नेशनल, जियोपॉलिटी का मुद्दा बताते हो, ठीक है? आप कोई बराबर। दूसरे ग्रह का इलाज करते नहीं हो, लेकिन फिर भी देखो, चैनल पे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे? आप मुझे बताओ, अगर व्यूज़ नहीं आएँगे चैनल बंद कर दोगे? नहीं, आपके कमेंट पे आपको 1000 ट्रोल कर रहे हैं, आप बंद कर दोगे? अपनी विचार रखो। मेरा मानना है, बी कॉन्फिडेंट, अगर आपको पता है आपने सही लिखा, डोंट डिलीट इट, डोंट गो बैक, भागो नहीं, क्योंकि देखो, आप कल को इनके हिसाब से भी चलने की कोशिश करोगे ना, तो भी गाली खाओगे। जैसे बराबर। स्टार्टिंग में जैस्मिन ने एक बात बोली ना कि हम किसी की तारीफ करें, जैसे पाकिस्तानियों के अगेंस्ट बोलते हैं तो तुम ऐसे, फेवर करेंगे तो तुम ऐसे, अगर हम हर तरफ से गाली खा रहे हैं तो क्या करें? हैव योर अगेंस्ट ओन नहीं स्टैंड। बोलते, हम अगेंस्ट नहीं बोलते। नहीं रूबी, अगेंस्ट की बात नहीं है। अगेंस्ट तो हमारी कंट्री में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। हमने नीट पे बात की, मैंने यूपीएससी पे बात की, मैंने अतुल पे बात की। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स यार, हम बहुत बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। हम अगेंस्ट नहीं है, जो चीज़ है पब्लिक फोरम पे है। सारी चीज़ पब्लिक फोरम मैं पे यहाँ है। हम बता रही जस्ट अपना मैं पॉइंट यहाँ ऑफ व्यू बता रही शेयर कर रहे हैं। मेरा शुरू से एक्चुअली यही मैं रहा है। यहाँ बता रही थी कि अगेंस्ट इन द सेंस कि आपने अगर कोई सच्चाई बता दी, ठीक है, कि भाई देखो ये ऐसी चीजें हैं और ये चीजें वैलिड नहीं है, हाफिज सईद को मार दिया गया, शायद, क्वेश्चन मार्क, वो हमने नोटिस किया, लोगों ने नोटिस नहीं किया, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। पुराने, ठीक है, पुराने थंबनेल पे और पुरानी वीडियो, थंबनेल कुछ और है, वीडियो कुछ और है। अटैक ऑन पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल, ये सो भी सच कॉल्ड, है मैं ना। नाम नहीं लेना चाहती, ये लोग हिंदी मैं में नाम नहीं लेना ये लोग चाहती यहाँ हिंदी में पर। थंबनेल बनाते हैं, हाँ, हिंदी में टाइटल लिखते हैं, एग्जैक्टली। हिंदी में चीजें कर रहे होते हैं। बाहर लिखेंगे अटैक हो गया, अंदर जाके देखो पूरा 28 मिनट का वीडियो देख डालो, कहीं कोई अटैक वटैक नहीं, तो उल्लू बना रहे होते हैं। अब मेरी और और फिर उस चक्कर में आपका यास्मीन एक की, व्यू। हाँ, तो हम एग्जैक्टली, हाँ मेरी और यास्मीन की एक बार वीडियो में हमने एक डिस्कशन किया था, हम भी लाइव आए हुए थे। तो एक हाँ मैंने इनको बोला था कि मैं नाम नहीं लूंगी, अपने आप को सब रिपोर्टर बोलते हैं, वहां पर सब माइक लेके चले जाते हैं, दे आर सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, इंडिया में आप ये नहीं कर सकते,
या तो आपको प्रॉपर लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो देखो, अब ये नया बोर्ड ऑफ हम देखेंगे शायद ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री से अब न्यू पॉलिसी आने वाला है। अगर आप एक प्रॉपर जर्नलिस्ट नहीं है, आप ऑथराइज नहीं होंगे माइक लेके घूम के राइट। जाने के लिए, क्योंकि आपको प्रॉपर उन चीजों के लिए परमिशन चाहिए। बट यहाँ पर हर एक बच्चा पाकिस्तान के घर का वो एक जर्नलिस्ट है पैदा होते ही। पहले बिरयानी खाएंगे, फिर माइक लेंगे, फिर माइक लेके बाहर जाएंगे, इंडिया इंडिया करेंगे, जय मोदी जी, जय आरएस, कश्मीर का मुद्दा, इंडियन मुस्लिम के साथ, ऐसा बात। इसके बाहर इनकी कोई दुनिया नहीं है। इट इज कॉल्ड फॉल्स नैरेटिव, जो वो सेट करें, और आपका ये अच्छे इन्फॉर्मेशन के जो लिए आज करें ना, आपके देखो टॉपिक अच्छे के पर लिए करें ना, इंटरनेट का इस्तेमाल अच्छे के लिए करें। इनके यहाँ इतनी इतनी कम किसको लिटरेसी है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, एक दूसरे के कल्चर को जानना नहीं चाहते, अपने आप को सुपीरियर हमेशा अगर आप रहेंगे सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में, तो फिर आप कैसे किसी दूसरे को बराबर का हक दे सकते हैं? आप अपने आप को 1947 हमेशा जब देश आजाद हुआ श्रेष्ठ मानेंगे, है, ये 1947 सबसे ज्यादा गलती है ना। और ये लोग इस पे बात ही नहीं कर रहे होते। इनका सारा फोकस होता है आज ये हो गया, इंडिया ये, इंडिया वो, इंडिया ये, इंडिया वो। अरे भैया ठीक है ना, इंडिया इतना बड़ा है, सारी दुनिया इंडिया के नाम पे इतनी चीजें कर रही है, तुम भी कर रहे हो, अच्छी बात है, करते रहो, लेकिन उसका आपको और हमें उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है? आप नैरेटिव बिल्डिंग में इतनी स्ट्रांगली यहाँ पर अपने पैर जमा चुके हो कि आप झूठ भी दिखा दो, हमारी ऑडियंस कहता है, हमारे देशवासी कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, वहां पे जो न्यूज दिखाई गई थी वो ट्रूथ थी, वो सच थी। ये गलतियां हैं यहाँ पर, वो है। वरना तो सोशल बराबर। मीडिया को आज आप देखिए, कितना कुछ आप इस पे कर सकते हैं, कितना कुछ आप सीख सकते हैं, कितना लोगों को सिखा सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, एडुकेट कर सकते हैं खुद को। बहुत कुछ है सोशल मीडिया पर। सॉरी इंटरप्ट लोग कर तो रही दिन क्या क्या सीख रहे हूँ। हैं। सॉरी मैं जी, आपको जी। इंटरप्ट कर रही हूँ राहुल जी, आप बोल देना, बस एक मिनट। जैसे आपने बहुत लॉजिक बातें कही, बट यहाँ पर कमेंट्स आता है ज्ञान मत फैलो। ठीक है, एक बहुत स्ट्रेट लाइन में बता रही हूँ, ज्ञान मत फैलो। भाई हम ज्ञान फैलने के लिए नहीं बैठे हैं, उसके घर में भी बहुत काम है, मेरे घर में भी बहुत काम है, हमारा भी करियर है, हमारी भी लाइफ है। ये हमारा इंटरेस्ट है कि हम वीडियो लाते हैं, हमारा मन है। वरना आपको क्या लगता है, एंटरटेनमेंट के बहुत सारे जरिए, लड़की है एंटरटेनमेंट के वीडियोस बना दे, दुनिया भर की चीजें बना दे, बट हम उठ के खड़े हैं और मुद्दे पे बात करते हैं, तो मुद्दा है उस चीज का। आप समझ रहे हो जी? बराबर, पर मैं बराबर। कहती हूँ कि डिस्कशन हमारा काफी लंबा जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो हमें फिर उठाना होगा 1947 की पार्टीशन से लेके आज तक की बात को, और वो इतना लंबा वीडियो जाने वाला है कि इसके टॉपिक्स इतने निकल के आएंगे ना, कि जिसपे आपको, मेरे को लगता है आराम से मंथ गुजर जाएगा हमारे डिस्कशन पे। तो अगर आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल जी, तो आप प्लीज उस क्वेश्चन पे बिल्कुल, बोलिए। मैं अ, अभी आप दोनों ने जो बात करी उसके अंदर से बड़ा ही प्रोमिनेंटली एक चीज सामने निकल के आती है, जो थंबनेल वाली बात, कि अरे थंबनेल का क्रिएशन, फिर थंबनेल को इतना इस तरीके से ड्राफ्ट करना, और थंबनेल और वीडियो में कोई रिलेवेंस ना होना, फिर उसके बाद में जो एक रीच जो एक बहुत बड़ी बन गई है, उस रीच को लेकर ये भारत में कभी भी कितना भी बड़ा, कितना कोई कियोस्क बड़े चुटकियों में क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और ये एक बहुत ऐसी चीज है जिसको बहुत कंसर्न के तौर पे देखना चाहिए। तो एट द एंड मैं अगर इस वीडियो को कंक्लूजन की तरफ लेके जाऊं, एंड की तरफ लेके जाऊं, तो हम किसी सॉल्यूशन के लिए अगर बात करें, तो क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हम हमारी तरफ से रख सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं? कमेंट तो मैं बहुत लंबा देना चाहती हूँ, लेकिन इसे छोटा करना चाहूंगी। अपने पर एक्सपीरियंस से काफी कोशिश की, डिमोनेटाइजेशन की बात की, कुछ किया, बट मैंने एक चीज नोटिस किया, लोगों तक वो बात पहुंची नहीं। ठीक है, अब देखिए ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री में मेरे भी रिलेटिव है, मैंने उनसे बात की कि भाई देखिए ऐसी ऐसी बात है, कहते हैं ना एक का नाम हार नहीं झोंक सकता, अकेले जंग नहीं जीती जा सकती, आपको यूनाइट होना पड़ेगा। बट यहाँ पर फिर वही वाला एक मुद्दा है, सबको चाहिए इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट को आप या मैं रोक नहीं सकते। मुझे देखना है तो मैं देखूंगा या देखूंगी, आप मुझे मना नहीं कर सकते। समझ गए आप इस बात को? अगर आप कंक्लूजन का फिर एक पॉइंट पूछेंगे तो इसका क्या सॉल्यूशन, देखिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है अनटिल अनलेस गवर्नमेंट इस पे इंटरफेयर नहीं करती, क्योंकि ये आपके भी हाथ में नहीं है और ना मेरे हाथ में है। गवर्नमेंट को जिस दिन ये चीज फील होता है कि भाई जब हमारे पास ट्रेड ही नहीं है, तो इसका बेनिफिट मेरे पास क्या? पाकिस्तान मीडिया के या पाकिस्तान के किसी भी चैनल को आप उठाओ, ब्लॉग देखो, पब्लिक रिएक्शन देखो, उनके एड्स चलते इंडियन कंपनी के। हम्म। इंडियन कंपनी पाकिस्तान चैनल्स पे ऐड लगा ली, क्योंकि उसका टारगेटेड ऑडियंस ही इंडिया है। अब पाकिस्तान से तो लोग नहीं आएंगे ना खरीदने के लिए। तो आप देखो ये बहुत बड़ा चैन है, आप इसको एक सॉल्यूशन पे नहीं ला सकते इमीडिएट इफेक्ट पे, जब तक ये सब लोग अवेयर ना हो जाए और गवर्नमेंट इस पे इंटरफेयर ना करे,
कि भाई हमें पाकिस्तान के ये चैनल्स को सिर्फ डिमोनेटाइज करना है। आप जिस दिन इनके चैनल को सिर्फ डिमोनेटाइज कर दे, हम कहते हैं खुल के देखो वीडियो। आज पाकिस्तान को ये पता चल रहा है ना कि चाइना को हिंदी आती है, उर्दू आती है, ये 2 मिनट में इंडियंस को लात मार के चाइनीज को पकड़ लेंगे। ये इनकी छवि है, मैं आपको बता रही हूँ। तो पर मेरे हिसाब से जब तक गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होगा, गवर्नमेंट इस चीज को हाईलाइट नहीं करेगी बराबर। और अपने देश के और अपने आने वाले जनरेशन के लिए ये सिक्योरिटी नहीं करेगी कि भाई ओके, हमें इनके इस डार्क विजन से बचना है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बराबर। यास्मीन? हाँ, मोस्टली पॉइंट तो जुबी ने बोल दिए, बट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के अलावा एक ये भी हो सकता है कि लोग खुद इस चीज में जागरूक हों। थोड़ा सा जहमत करनी पड़ेगी। यहाँ तो लोग फैक्ट चेक भी नहीं करते हैं कि अगर कोई फेक न्यूज चल रही है तो वो अगर पूरे दिन चल गई 8 घंटे। मैंने अजीत डोभाल साहब का एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग हम इंडियंस को ना खुद यूनाइट होना पड़ेगा और सोशल अवेयरनेस खुद डेवलप करनी पड़ेगी कि अगर कोई भी न्यूज आती है या कोई भी खबर आती है या कोई भी चीज आती है तो उसको सबसे पहले आप उस 2-3 घंटे में, स्टार्टिंग के 2-3 घंटे में उठा लें, ताकि वो दूसरा जो है वो अपना नैरेटिव, फेक नैरेटिव उस पे बिल्ड ना कर सके। तो ये चीज हम लोगों को करनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं कर पाते हैं। पूरे इंडिया से अगर आप देखें तो सीए पर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की ही मैं बात करूंगी क्योंकि मैंने वहीं से शुरुआत की थी। तो मैं सबको देखती थी कि कोई तो बात करे, कोई तो बात करे। इसका एक ही स्ट्रीम बताया जा रहा है कि ये गलत है, गलत है, गलत है, हम लोगों को निकाल दिया जाएगा, बट कोई बात ही नहीं करने को होता था। तो तब मैंने वो शुरुआत की थी। तो वो चीजें हमारे यहाँ है ही नहीं, कोई आगे बढ़ता ही नहीं है, तो वो हम लोगों की फ्रेटर्निटी खड़ी नहीं होती है। तो यहाँ तो हम लोगों को एफर्ट करना पड़ेंगे। अगर हम ये कह दें कि सारी चीज गवर्नमेंट नहीं करेगी, ये भी हमारी गलती होती है। ना ही बोलते ना कि अगर आपकी पूरी फैमिली है, मान लीजिए आप 4-5 लोगों की फैमिली है और आप कहें सब हमारा जो हेड ऑफ द फैमिली है ना, सब इसी के ऊपर है, यही करेगा सब कुछ, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगा, वो वाला जो हमारा बर्ताव है ना, वो हमें कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। कौन सी चीज आ रही है अब हमें सबका पता चल गया, सबका जोन पता चल गया कि कौन ये पाकिस्तान लाहौरी गैंग जो है वो इस पे बात करता है, ये इस पे बात करता है। अब हमें जब ये चीज पता चल गई है तो अब हमें खुद से अवेयर होना पड़ेगा ना। नहीं देखें, हम तो नहीं देख रहे हैं, मैंने देखना छोड़ दिया। मैं पहले देखती थी बहुत ज्यादा और इन पे रिएक्शन भी देती थी और बहुत डिटेल में, और मुझे ऐसा लगता था कि ये कोई चेंज लाएंगे, कोई रेवोल्यूशन लाएंगे पाकिस्तान के अंदर, और बड़ा अच्छी बात है। मैं सबको इतना इंकरेज कर रही थी, इतना अप्रिशिएट करती थी। फिर धीरे धीरे पता चला तो अब अपने आप को मैंने बदला ना। तो ऐसे करके और भी लोग बदल सकते हैं। हम सब गलतियां करते हैं, हम सब अपने आप को इम्प्रूव भी करते हैं। हम लोग में बहुत बहुत हिम्मत होती है इंसान के अंदर कि वो अगर चाहे तो वो बहुत कुछ बदल सकता है। और सोशल मीडिया तो आज के वक्त में ना एक हथियार, एक वेपन बन चुका है। तो अगर आप चाहें तो इस हथियार को अच्छा कुछ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप बुरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। डिपेंड करता है कि आप में करने की चाह है या नहीं। वरना अरे हमारी बातें सुनी, 40-50 मिनट का वीडियो सुना, आप सब अपने अपने रास्ते, अरे कौन कर रहा है, चल हट, हम तो वही देखेंगे, एंटरटेनमेंट आ गया, चलो चलो उसकी देखते हैं, लाहौरी गैंग जिंदाबाद। एट द एंड अगर यही वाला नजरिया रखना है तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला राहुल भाई। तो इंसान को खुद भी करना चाहिए। हम हम फंडामेंटल ड्यूटीज पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं, हम फंडामेंटल राइट्स पे बात करते हैं, बट फंडामेंटल ड्यूटीज पे आपने कभी किसी को बात करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि हम बात ही बराबर। नहीं करना चाहते ना। हम क्यों करेंगे, हमारी ड्यूटीज क्यों हम पूरी करेंगे, हमें राइट्स दो, राइट्स बस, हमको आजादी चाहिए। That's it। ओके, बराबर। बस यही है कि अपने आप में इम्प्रूव करना होगा जी। बराबर। चलिए, आज के इस डिस्कशन में बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी चीज़ों के ऊपर बात करी और आप दोनों ने बड़े खुल के अपने पॉइंट्स रखे और उम्मीद करेंगे कि थोड़ा सा कुछ हमारे भारत और भारत के लोगों को समझ में आए और वो अपने इनडायरेक्ट फंडिंग जो होती है वो चीज़ें ना हो या बंद हो। आज के इस वीडियो के लिए, आज के आपके व्यूज़ के लिए, आज के सजेशंस के लिए, आपके थॉट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी टॉपिक पे ज़रूर आपसे जुड़ के बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राहुल जी। चलो, थैंक यू सो मच। जय नमस्कार। हिंद।